सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सृष्टि भारद्वाज और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टिश्यूज। मैंने आपको लास्ट टाइम पे सेल्स का टॉपिक कराया था, राइट, बट आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टिश्यूज। सो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक जगह मिलते हैं तो वो टिश्यू फॉर्मेशन कर लेते हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है नेक्स्ट मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है हमारा मूवमेंट करता है, ब्लड टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओके, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर मेकिंग बॉडी फंक्शंस मोर एफिशिएंट। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये भी हर बच्चे को पता है। सेल, सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, अब आप देखिए सेल है हमारा। सेल मैंने आपको बताया था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, बिकॉज बेसिक जो हमारे स्ट्रक्चर्स एंड जो हमारे फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं उनको सेल करने में हेल्प करता है, राइट। उसके बाद सेल का जो ग्रुप बनता है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ टास्क, यानी एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गन। टू और मोर टिश्यूज वर्किंग, यानी दो या दो से ज्यादा टिश्यूज अगर सेम ही टास्क पे वर्क करते हैं तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। अब ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स जो एक साथ एक ही टास्क में काम करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पूरा एक लिविंग थिंग बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्लांट और एनिमल जो टिश्यूज होते हैं। अब देखिए दो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट है, एनिमल है। ठीक है, प्लांट भी हमारे लिविंग में आते हैं, एनिमल भी हमारे लिविंग में आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे टिश्यूज हैं वो भी दो में डिवाइड होंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा रखा है कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल है तो वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट टिश्यूज रिक्वायर लेस एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट मूव। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो लेस एनर्जी रिक्वायर करते हैं। वाई, उनको कम एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि उनको मूवमेंट तो करनी नहीं होती है, मूवमेंट तो वो करते ही नहीं है, स्टेबल होते हैं एक ही जगह पे। ओके, सो इसलिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है। मेनी प्लांट टिश्यूज आर डेड एट मैच्योरिटी टू गिव रिजिड सपोर्ट। देखिए बहुत सारे प्लांट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो मेच्योर, यानी जब एक प्लांट मेच्योर हो जाता है तो डेड हो जाते हैं, राइट। डेड टिश्यूज हो जाते हैं, वाई, ताकि उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, प्लांट्स हैव टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर। प्लांट्स के पास जाइलम एंड फ्लोएम जैसे हमारे टिश्यूज मौजूद होते हैं जो वाटर का एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, राइट। प्लांट टिश्यू सेटअप इज सिंपल। जो प्लांट टिश्यू होता है उसका जो सेटअप होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अब ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई है इसका अपोज कर दो आप एनिमल के अंदर, राइट। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल उनके पास नहीं होती है तो वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी जो शेप है वो इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट। एनिमल टिश्यूज रिक्वायर्ड, अब ये जो एनिमल टिश्यूज हैं ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। वाई, बिकॉज एनिमल्स तो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही करते हैं, तो जब उनकी मूवमेंट हो रही है, राइट, सो जो चीज मूव कर रही है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर कर रही है वो, सो ज्यादा एनर्जी की वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज आर एंटायरली लिविंग। जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन पर्सन, ठीक है, जब तक एक इंसान जिंदा है, जब तक एक एनिमल जिंदा है वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे लिविंग रहते हैं, राइट। एनिमल्स हैव मसल, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। हमारे एनिमल्स के पास चार टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मसल है एंड नर्व्स है, राइट। एनिमल्स टिश्यू सेटअप इज कॉम्प्लेक्स, यस। एनिमल्स टिश्यू का जो सेटअप होता है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में देखिए हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम है, राइट। आगे फर्दर जाइलम फ्लोएम के पार्ट्स हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही, बट
जाइलम एंड फ्लोएम है। बट जब आप एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आगे उनके भी फर्दर सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो बढ़िया एक फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। एक आपको समराइज में स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ कि किसके कितने टाइप्स हैं, किसके कितने पार्ट्स हैं, राइट। सो देखिए, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, हमारे 2 टाइप्स के टिश्यूज हैं बच्चों। ठीक है, प्लांट टिश्यू है एंड एनिमल टिश्यू है, राइट। अब देखिए, प्लांट टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हम सबसे पहले अभी हम एनिमल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्लांट की बात करेंगे, राइट। देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन होता है इनके अंदर, स्मॉल साइज के होते हैं ये, थिन वॉल्स होती हैं इनकी, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लैक ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ये लैक करते हैं। ठीक है, वेयर एज इन परमानेंट टिश्यू ये डिवाइड नहीं होते, ये नॉन डिविजिबल होते हैं, राइट। मैच्योर सेल्स होते हैं एंड फिक्स्ड शेप एंड साइज, इनका फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज रहता है, राइट। अब आगे देखिए फर्दर, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं वो फर्दर 3 हमारे टाइप्स में डिवाइडेड है। एपिकल, नंबर 1 is apical, number 2 is intercalary, number 3 is lateral. 3 types of meristematic: apical, intercalary and lateral. Then permanent, परमानेंट में हमारे होते हैं, एक तो है हमारा सिंपल वाला परमानेंट, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट में हमारे क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। वेयर एज कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत इजी फ्लो चार्ट है ये, प्लीज फ्लो चार्ट से पहले समझ लो ताकि आगे चैप्टर जब आप करो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको कौन किसका टाइप है, कौन किसका सब टाइप है, आपको पहले से ही पता हो। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज एक बार दोबारा देख लो। प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड 2 टाइप्स, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक फर्दर इन 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट वाला सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमारे 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स हमारे 2 टाइप्स में है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एनिमल टिश्यूज। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज में देखिए हमारे 4 टाइप्स आते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस। ठीक है, बहुत इजी है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस, राइट। देखिए एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, अब एपिथेलियल के आगे टाइप्स आ गए हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, राइट। आगे कनेक्टिव के देखिए, एरियोलर, एडिपोज, डेंस रेगुलर, स्केलेटल, फ्लूइड, राइट। मस्कुलर, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, राइट। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन, न्यूरॉन में हमारे ये देखिए एक्सॉन प्रेजेंट, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, राइट। नाउ कंपोनेंट, अनदर न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन का क्या काम होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब देखिए एपिथेलियल के जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, वो आगे हम अपनी वीडियो में अभी पढ़ेंगे कि किसका क्या बेसिकली फंक्शन है, राइट। कनेक्टिव में आपका है कनेक्टिंग, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसके अंदर, ठीक है। एंड मस्कुलर में आपका मूवमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आगे अब हम अपनी वीडियो में देखते हैं, बढ़ते हैं अपने मेरिस्मेटिक टिश्यू का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मेरिस्मेटिक टिश्यूज। सो व्हाट आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज? मेरिस्मेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में बेटे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं विच कंटिन्यू टू डिवाइड, ठीक है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ये प्लांट बॉडी में अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनकी जो ग्रोथ है वो भी अलग अलग टाइप करता है। देखिए जैसे कि हमारा एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टम के बारे में बात करेंगे, राइट। एपिकल मेरिस्टम देखिए आप बिल्कुल टॉप पे है, सो लोकेशन का आपको इजीली पता चल रहा है कि टॉप पे है, राइट। सो लोकेशन फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स, रूट्स एंड बड्स। दिस इज द शूट, टॉप पे हमारा एपिकल मौजूद है, राइट।
फंक्शन क्या है इसका? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ विच इंक्रीजेस द लेंथ एंड हाइट ऑफ द प्लांट। यानी याद रखना है एपिकल का फंक्शन क्या है? प्लांट की हाइट कितनी होगी, प्लांट की लेंथ कितनी होगी, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये एपिकल की जिम्मेदारी है कि इसकी हाइट कितनी जाएगी। एपिकल इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? It divides continuously to produce new cells at root and shoot apices. ये continuously divide करते रहते हैं ताकि नए नए cells बनते रहें, ठीक है? Gives rise to primary permanent tissues, epidermis, ground tissue, vascular tissue. Promotes apical dominance. Means ये जो है हाइट को प्रमोट करते हैं। प्लांट की हाइट कितनी रहेगी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, intercalary meristem. Now, location located at the bases of leaves or internodes. Example in grasses, bamboo and mint plants. ये कहाँ पे होते हैं? लीव्स के या इंटरनोड्स के बेसिस पे होते हैं ये, ठीक है? एंड इट इज पोजीशन बिटवीन रीजन्स ऑफ मैच्योर परमानेंट टिश्यूज। फंक्शन क्या है इसका? हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, यानी इंटरनोड्स की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए, एंड अलाउज डैमेज स्टेम टिश्यू टू रीग्रो। यानी कोई भी हमारी ऐसी स्टेम है जो डैमेज हो जाती है या टूट जाती है या तोड़ भी देते हैं हम लोग कई बार, ठीक है, कि बाहर निकल रही है यार, हमको लग जाएगी, हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसकी रीग्रोथ कैसे होती है, वो दोबारा से उसकी टहनी कैसे उग जाती है देखा जाए तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो रीग्रोथ हो जाती है, ठीक है। derived from the apical meristem that gets separated by mature tissues during plant elongation, ठीक है, प्लांट इलोंगेशन के दौरान जिसका सेपरेशन हो जाता है, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लीफ एंड स्टेम इलोंगेशन इन मोनोकॉट्स, enables grasses to grow back quickly। यानी आपने देखा होगा घास जब गाय चढ़ जाती है सारी के सारी तो क्विकली रीग्रोथ होने लग जाती है, रीग्रोथ होती है, उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे होता है हमारा ये इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटरल मेरिस्टम। ये कहाँ पे होता है? सिचुएटेड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स पैरेलल टू द साइड्स। इसका क्या फंक्शन है? देखिए क्वेश्चन आता है कई बार, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि नेम द टाइप ऑफ टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ मीन्स थिकनेस, कि प्लांट थिक कितना होगा, मोटा कितना होगा, उसकी जो स्टेम है वो कितनी होगी उसकी गर्थ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए लेटरल रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एपिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, राइट। इंटरकैलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी हमारी ब्रोकन होती हैं स्टेम्स वगैरह, उनके लिए रीग्रोथ करता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेटरल क्या करता है? गर्थ को इंक्रीज करता है, यानी एक स्टेम कितनी मोटी होगी, क्या उसकी थिकनेस होगी, इसको इंक्रीज करता है हमारा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। फाउंड इन प्रीडोमिनेंटली इन वुडी प्लांट्स एंड डाइकॉट्स, ये डाइकॉट्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा it consists of main vascular and protective layers. Vascular cambium produces secondary xylem and secondary phloem, right? Cork cambium produces the outer bark to replace damaged epidermal layers, right? परमानेंट टिश्यूज, जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके पास डिवाइड होने की कैपेबिलिटी जो होती है वो नहीं होती है, ये स्पेसिफिक अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। सो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव टेकन ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं ये, इनके पास जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे परमानेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे दो टाइप्स के हैं, एक तो सिंपल परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन। एक ही टाइप के सेल के साथ प्रेजेंट होंगे वो और सिंगल टाइप का ही फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो तीन हमारे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये कौन कौन से हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है हमारे पास, ठीक है। ये सेल वॉल, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, लोकेशंस, हर चीज में डिफरेंशिएट करते हैं आपस में, ठीक है। तो आगे एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे पास इसका डिफरेंशिएट मौजूद है, लेकिन मैं डिफरेंशिएट आपको अभी बाद में करवाऊंगी, पहले हम इनकी एक बार प्रॉपर्टीज देख लें, ठीक है। देखिए पेरेन्काइमा, दिस इज आवर पेरेन्काइमा, ओके।
पेरेन्काइमा टिश्यू है ये हमारा। देखिए, पेरेन्काइमा forms the bulk of plant ground tissue and consists of unspecialized living cells. इसका क्या सेल स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल्स कैसी होती हैं इसकी? थिन होती हैं। कैसी सेल वॉल्स होती हैं पेरेन्काइमा की? सेल वॉल्स कैसी हैं? थिन हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेरेन्काइमा की सेल्यूलोज से बनी हुई है और सेल वॉल्स जो हैं थिन हैं, राइट? वैक्यूल्स एंड अबंडेंट इंटरसेल्युलर स्पेसेस की टाइप्स। अब पेरेन्काइमा के दो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है? कौन कौन से टाइप्स हैं? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेन्काइमा नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए, पेरेन्काइमा फर्दर दो टाइप्स और कंटेन करता है अपने अंदर, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो टेक्स प्लेस करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है? लेकिन जो एरेन्काइमा में होता है वो आपको एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलेगा, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसे कि वाटर लिलीज, राइट? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है पेरेन्काइमा का? फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज, राइट? टिश्यू का रिपेयर भी करते हैं एंड टिश्यू को रीजनरेट भी करते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है लोकेशन। देख लीजिए इसकी, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीफ, मेसोफिल, रूट कॉर्टेक्स, पिथ एंड फ्रूट पल्प, राइट? नेक्स्ट है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग यंग प्लांट रीजन्स विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेंशन। मीन्स आप समझ सकते हैं ये इजीली एक्सपेंड कर जाते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है? तो इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा? लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योर होने पे लिविंग सेल्स होते हैं मौजूद। एलोंगेटेड इन शेप, शेप में कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स रिच इन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। देखिए इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो कहीं से तो हमारी अनइवन थिकन्ड मींस कहीं से मोटी होती है इसकी सेल वॉल, कहीं से पतली होती है इसकी सेल वॉल। यूनिफॉर्मली नहीं होती कि हर तरफ से या चारों तरफ से थिक ही होगी, कहीं से थिक है, कहीं से थिन है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जो इसकी सेल वॉल होती है, उसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है? और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन के अंदर रिच होती है, यानी सेल्यूलोज और पेक्टिन से ही ये बनी होती है, ठीक है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर मिनिमल और एब्सेंट। इसमें जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा ही मिनिमल यानी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है? प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अलोइंग स्टेम्स एंड लीफ स्टॉक्स टू बेंड अंडर विंड विदाउट ब्रेकिंग, राइट? नेक्स्ट लोकेशन क्या है इसके? पिटियोल्स, पेडिकल्स एंड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ हर्बेकियस डाइकोट स्टेम्स। ये लोकेशंस हैं, सेल स्ट्रक्चर हो गई, इनकी लोकेशन हो गई, इन्हीं के बेसिस पे आपको इनका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो आपको इनकी लोकेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये तीनों चीजें तो याद रखनी ही रखनी है, ये तो बिल्कुल टिप्स पर रखनी ही रखनी है। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा जो है मेन स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इन मैच्योर प्लांट ये बहुत ज्यादा ही हार्ड टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ही स्टिफ और रिजिड प्लांट पार्ट्स बना देता है ये, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेड एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योर लेवल पे जाके इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, राइट? लैकिंग प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। विद एक्सट्रीमली थिक, यानी अब मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा की पतली होती है, थिन सेल वॉल होती है। कोलेन्काइमा की अनइवनली थिकन्ड, यानी कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है। और इसकी जो है वो एक्सट्रीमली थिक, यानी जरूरत से ज्यादा मोटी होती है जो इसकी सेल वॉल होती है। लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स एंड नैरो इंटरनल कैविटीज, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है इसमें पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, राइट? पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। की टाइप्स, फाइबर्स, long narrow needle like cells with pointed ends, example jute, flax, hemp। ये एग्जाम्पल है स्क्लेरेन्काइमा के, ठीक है? स्क्लेराइड्स यानी स्टोन सेल्स, शॉर्ट इरेगुलरली शेप्ड सेल्स विद वेरी थिक वॉल्स, एग्जाम्पल ग्रेटे। टेक्सचर इन पियर फ्रूट पल्प, हार्ड शेल्स ऑफ नट्स। आपने देखा होगा कोकोनट, कोकोनट का भी आपने देखा होगा वो कितना हार्ड होता है। अखरोट का भी आपने देखा होगा
कि वो जो वॉलनट का नट होता है वो कितना ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल स्ट्रेस और हर्बीवोरस। अब इसकी क्या लोकेशन है? इसकी लोकेशन है वेस्कुलर बंडल्स, सीड कोट्स, नट शेल्स, लीफ वेन्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ दी फ्रूट्स। यानी ऐसे जितने भी फ्रूट होते हैं जिनकी हार्ड कवरिंग होती है उनमें हमारा ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये मौजूद होता है, ठीक है। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नाउ कॉम्प्लेक्स, नाम से ही आपको लग रहा होगा भाई कॉम्प्लेक्स यानी जो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट सी हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक से कई ज्यादा टाइप के सेल्स एक साथ काम करते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। यानी पूरी प्लांट के अंदर फूड, फ्लूइड्स, वाटर, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उस चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। ये हमारा जाइलम, देखिए जाइलम ये हमारा, ठीक है। जाइलम में देखिए जाइलम फाइबर्स, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, 1 2 3 4 4 आगे इसके कंपोनेंट्स हैं। 1 जाइलम फाइबर, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। अब देखिए जाइलम काम क्या करता है। जाइलम इज द स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? वाटर के और कुछ जो मिनरल्स होते हैं डिजोल्व उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जड़ यानी रूट से ऊपर स्टेम की तरफ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन जो इसकी रहती है यूनि डायरेक्शनल रहती है। जाइलम की जो डायरेक्शन रहती है वो यूनि डायरेक्शनल रहती है, मींस स्ट्रेट रहती है फ्रॉम रूट्स टू दी स्टेम, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स और स्टेम, ठीक है। मेन फंक्शन क्या रहता है जाइलम का? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जाइलम और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स, अभी पीछे मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए हैं इसके, ठीक है। 4 मेन सेल टाइप्स कंटेन करता है, मोस्ट ऑफ विच आर डेड एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी यानी मेच्योर होने के बाद जो अधिकतर डेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यस जाइलम पेरेन्काइमा मैच्योर होने पर भी लिविंग रहता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जाइलम में जो मेच्योरिटी लेवल पे भी लिविंग रहता है, डेड नहीं होता है। तो आपको आंसर लिखना है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। ट्रैकियार्ड्स, इलोंगेटेड ट्रैकियार्ड्स जो है हमारे इलोंगेटेड है, डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स एंड थिक लिग्निफाइड वॉल्स। कैसी वॉल्स है? थिक वॉल्स है। दे हैव पिट्स फॉर वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स। उनके जो बीच में है पिट्स है। प्लीज एक बार हम पीछे अपनी जाइलम की एक बार पिक देखते हैं, देखिए ये दिख रहा होगा आपको पिट्स। इनके जरिए क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। इलोंगेटेड फॉर्म में आपको ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। इलोंगेटेड फॉर्म में एंड पिट्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो फाउंड इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स है ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा वेसल्स यानी ट्रैकी। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये भी, formed by cells placed end to end with perforated end walls. They allow for a continuous, highly efficient column of water to flow, mainly found in angiosperms. यानी ये भी वाटर के हाई फ्लो को आगे प्रोवाइड कराते हैं कि पानी का अच्छा सा जो फ्लो है वो पूरे प्लांट को मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जाइलम फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमा cells that are dead, thick walled and narrow. Their primary function is providing mechanical strength rather than कंडक्शन। ये फाइबर्स, जाइलम जो फाइबर्स होते हैं ये कंडक्शन से ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, द ओनली लिविंग सेल्स इन द जाइलम। जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल इन द जाइलम। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में एंड असिस्ट इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, और वाटर के कंडक्शन में असिस्टेंस अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक है फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम का डायग्राम देखिए। फ्लोएम में हमारा है यहाँ पे देखिए कंपेनियन सेल, ये हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, राइट।
ये हमारी सीव ट्यूब्स हो गई, राइट, ये हमारी सीव प्लेट्स हो गई। डायग्राम को ध्यान से देखिए प्लीज, ये कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड सीव प्लेट, ठीक है। तो फ्लोएम इज द वेस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरली शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सोर्स टू, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्शन होता है हमारा सुक्रोज और अमीनो एसिड्स का, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन हेल्प करता है? फ्लोएम हेल्प करता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो बाई डायरेक्शनल रहती है, यानी कैन मूव बोथ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एंड यू नो डायरेक्ट ये अपनी लीव्स की तरफ भी फ्लो कर सकता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक डिसाइडेड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन क्या होता है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। देखियो, जाइलम पानी कंडक्ट करता है भाई, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम वाटर फूड का करता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, जब हम फूड और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अब फ्लोएम के भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्या क्या होते हैं फ्लोएम के भी कंपोनेंट्स? देखिए, मैंने आपको बताया था उसमें लिविंग सेल सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। इसमें लिविंग सेल्स सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स है, सॉरी डेड सेल, उसमें एक लिविंग सेल था जाइलम पेरेन्काइमा, इसमें एक डेड सेल है जो है हमारा फ्लोएम फाइबर्स, राइट। इसमें बाकी सारे लिविंग है, ठीक है। देखिए, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड, देयर एंड वॉल्स आर पोरस। इसकी देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, अरेंज्ड एंड टू एंड, देयर एंड वॉल्स आर पोरस टू, इनके जो एंड वॉल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, किससे? अलाउ सैप टू फ्लो फ्रीली, दे लैक अ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योर लेवल पे वो क्या लैक करते हैं? सेकेंड है हमारा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब से एसोसिएटेड होते हैं और ये क्या करते हैं? इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, दे पोसेसेस न्यूक्लियस आल्सो, एंड ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर एक तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड लोडिंग अनलोडिंग ऑफ शुगर्स, यानी सीव ट्यूब्स के अंदर लोडिंग यानी भरना, अनलोडिंग मीन्स खाली करना, ठीक है। शुगर्स सीव ट्यूब्स में ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स दैट स्टोर फूड, यानी जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं हमारे वो थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? दैट स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज इन सम प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स के अंदर रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स दैट आर डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था फ्लोएम फाइबर्स जो है हमारे, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन ऐसी है जो डेड सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये सारे फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स हमारे मौजूद होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द फ्लोएम टिश्यू, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है अगर स्क्लेरेन्काइमेटस की बात हो रही है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, राइट। एग्जाम्पल जूट, हेल्प एंड फ्लेक्स fibers are derived from phloem fibers. Plant tissues are organized into 3 primary tissue systems that extend throughout the root stems. अच्छा, अब आगे इसके फर्दर 3 और भी हैं, मींस ये इनके अंडर आते हैं। जो हमने टिश्यूज पढ़े हैं ये इन टिश्यू सिस्टम्स के अंडर आते हैं, दैट इज डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्क्यूलर, ठीक है। डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्क्यूलर। तो आगे हमारा, अब हम आते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम। Dermal tissue system. The dermal tissue system acts as the plant's outer protective outer covering, shielding internal structures from physical damage, water loss and pathogens. यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारा डर्मल टिश्यू होता है ये वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है, पैथोजेंस की एंट्री से बचाता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल डैमेज हो जाता है, इंटरनल डैमेज हो जाता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी जो हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम एक शील्ड की तरह काम करता है, राइट। एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो है हमारी एपिडर्मिस, राइट। क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, वैक्सी जैसी लेयर होती है ना कवरिंग द एपिडर्मिस दैट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ठीक है।
यानी पानी का ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, वैक्सी लेयर यानी क्यूटिकल हमारा मौजूद होता है, ठीक है। स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स रेगुलेटिंग गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। यानी स्टोमेटा एंड गार्ड सेल से क्या होता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज तो होता ही होता है, ठीक है, प्लस ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी यहीं से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइकॉन्स एंड रूट हेयर्स। ट्राइकॉन्स एंड रूट हेयर से क्या होता है, आउटग्रोथ्स दैट रिड्यूस वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, deter herbivores और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स। यानी ज्यादा से ज्यादा रूट्स, जड़े जो हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर सके, उसके सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है ये, ठीक है। पेरिडर्म रिप्लेसेस द एपिडर्मिस इन वुडी प्लांट्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एपिडर्मिस को रिमूव करके पेरिडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मिंग दी कॉक सेल्स, आउटर बार्क यानी कॉक सेल्स की फॉर्मेशन करते हुए, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सेकंड पे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी, filling the space between the dermal layer and vascular core. It is primarily composed of parenchyma, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारे क्या आते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं हमारे, ठीक है। पिथ, ग्राउंड टिश्यू लोकेटेड इंटरनल द रिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन स्टेम्स एंड रूट्स, राइट। Cortex, ground tissue located external to the vascular tissue beneath the epidermis, right? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट एंड वाटर स्टोरेज, सिक्रीशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। यानी क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वही जाइलम एंड फ्लोएम का ये डिस्क्रिप्शन आएगा, जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम फंक्शंस एज द प्लांट्स इंटरनल ट्रांसपोर्ट हाईवे, फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन रूट्स एंड शूट्स। जड़ से और स्टेम तक, शूट सिस्टम तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स, फूड का सारा कौन करता है, जाइलम करता है, और हमारा नेक्स्ट फ्लोएम करता है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगला आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आता है अब हमारा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं, लाइनिंग्स फॉर्म करते हैं, बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। इंटरनल, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी सरफेसेस होते हैं, उनकी लाइनिंग्स फॉर्म करना, ठीक है, उनकी कवरिंग्स फॉर्म करना, ये काम है इनका। सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद मिनिमल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर विद मिनिमल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, यानी मिनिमम जो स्पेस होता है इंटरसेल्युलर बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर। अब देखिए इसके एपिथेलियल के मैंने आपको टाइप्स कराए थे, स्क्वेमस कराया था, ठीक है। स्क्वेमस के कैसे होते हैं, सेल्स थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, ये डिफ्यूजन अलाउ करते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, लंग्स एल्वियोलाई में मौजूद होते हैं हमारे स्क्वेमस टाइप के टिश्यूज, ठीक है, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। ये याद रखना बेसिकली कि कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, एल्वियोलाई लंग्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में होते हैं। क्यूबॉइडल, नाम से पता चल रहा है आपको, क्यूब लाइक, ठीक है। क्यूब लाइक सेल सूटेड फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एग्जांपल किडनी ट्यूब्यूल्स एंड हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सेलिवरी डक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी हमारे ये क्यूबॉइडल टाइप ही मौजूद है। कॉल्यूमनर, टॉल पिलर लाइक सेल्स। कॉल्यूमनर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉलम की तरह होते हैं, जो टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं, इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। ये कहाँ मौजूद होते हैं, स्टमक में और इंटेस्टाइन लाइनिंग में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड यानी कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स विद सरफेस सीलिया। ऐसे सेल्स जिनके सरफेसेस पे सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि सब्सटेंसेस को स्वीप कर लेते हैं साथ में, झाड़ू का काम भाई, ठीक है। एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी वियर एंड टियर, कटा फटा जो भी हो जाता है हमारा, आउटर स्किन लेयर जो होती है हमारी, तो वहां पे होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारा नेक्स्ट। अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है
कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्शन, बाइंड, सपोर्ट एंड कुशन्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू देख लीजिए, फिल्स स्पेसेस बिटवीन ऑर्गन्स सपोर्टिंग स्किन एंड ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है भाई, नाम याद रखना, एडिपोज जो टिश्यू होता है वो फैट स्टोर करता है, ठीक है, और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एंड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वो एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह कौन एक्ट करता है, तो आपका एडिपोज टिश्यू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है अब आपका, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस क्या होते हैं, मसल से बोन्स का कनेक्शन टेंडेंस कहलाता है, बोन से बोन्स का कनेक्शन लिगामेंट कहलाता है, राइट। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं टेंडन और लिगामेंट के अंदर, तो ध्यान रखना, मसल टू बोन टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट्स, ठीक है। मसल्स टू बोन है तो टफ और नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, बोन्स टू बोन्स एंड इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, अब देखिए बोन आ गया आपका इधर और कार्टिलेज आ गया। अच्छा देखिए, ये आपका ईयर है, आप अपने ईयर को टच करके देखोगे, आपको थोड़ा सा हार्ड हार्ड तो लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बट आप अपने कान को इजीली मोड़ सकते हो। वाई? क्योंकि आपके जो ईयर में ना कार्टिलेज मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन आपके जहां पर हड्डी है, बोन है, आप उसको करके दिखाओ, हो ही नहीं सकता। बोन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बट कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इजीली वो देखिए मुड़ जाता है, ठीक है। बोन कैसा है, हार्ड है, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कंटेनिंग, भाई बोन्स जो है वो कैल्शियम की बनी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, और हमारे ढांचा बनाती हैं हड्डियों का, स्केलेटन सिस्टम बनता है हमारे इन हड्डियों से, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एंड जॉइंट्स पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, आपके नोज टिप, कार्टिलेज एंड ईयर। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू विद प्लाज्मा, सॉरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विद प्लाज्मा, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, अब ब्लड जो है आपका एक ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड की तरह ही काम करता है, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को भी आपके वो एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, ठीक है। एंड इम्यून सेल्स, मसल टिश्यू, मसल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, मसल फाइबर्स, यानी मसल सेल्स में क्या होता है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स कंटेनिंग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, यानी एक्टिन एंड मायोसिन मौजूद होते हैं हमारे मसल टिश्यू के अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, मूवमेंट, यानी इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। स्केलेटल, अब आता है हमारा स्केलेटल। स्केलेटल में आता है आपका वॉलंटरी। अच्छा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या डिफरेंस होता है? वॉलंटरी वो काम होते हैं बेटे, वो एक्शंस होते हैं वॉलंटरी जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मुझे अपना ये जो हैंड है वो इसको हिलाना है, तो मैं हिला रही हूँ, ये वॉलंटरी एक्शन हो गया, राइट। बट जो चीज मेरे बस में ही नहीं है, जैसे कि मेरे हार्ट का धड़कना, मेरे दिल का धड़कना, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने आप होता ही रहेगा, ठीक है, वो मेरे बस में नहीं है, वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्शन मेरे बस में है, मैं अपने मन से कर रही हूँ, वो वॉलंटरी एक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आता है वॉलंटरी। सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं अटैच टू बोन्स, कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, यानी हम अपने होशो आवाज में इन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेयर एज जो हमारे इनवॉलंटरी होते हैं वो होते हैं हमारे स्पिंडल शेप्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, और देखिए एग्जांपल स्टमक, ब्लड वेसल्स, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, हमारे बस में इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक से क्या समझते हैं आप? हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो होती हैं हमारी कार्डियक मसल्स, ठीक है। सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स विद इंटरकैलेटेड डिस्क, कहाँ कहाँ मिलती हैं? ये हार्ट वॉल में पाई जाती हैं। कार्डियक है, हार्ट वॉल में पाई जाती हैं, ठीक है।
रिदमेटिकली इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम रिसीव्स सेंसरी स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू आउट द, देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलाई कोई भी रिलीज करता है, ठीक है, स्टिमुलाई रिलीज करता है एंड क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी टू कोऑर्डिनेट फंक्शंस। यानी कोई भी स्टिमुली रिसीव किया, गरम प्लेट पे आपने एकदम से हाथ लगा दिया तो आपको क्या स्टिमुलाई मिला, भाई गरम है ये प्लेट, तुरंत आपके माइंड को मैसेज पहुंच गया ये और आपको इतना बात समझ में आ गई है कि प्लेट गरम है, आपको अपना हाथ पीछे हटा लेना है, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शंस है आपका वो है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, राइट। न्यूरॉन्स functional units consisting of a cell body soma, short branching input fibers dendrites and a long output fiber axon। यानी न्यूरॉन्स हमारे किस किस से कंसिस्ट होते हैं, सोमा, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, राइट। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोग्लिया, ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग नॉन न्यूरोनल सेल्स दैट प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या होती है इनकी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हमारा एंड पेरिफेरल नर्व्स। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट गिव्स द बॉडी स्ट्रक्चर सपोर्ट। क्या क्या प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड द एबिलिटी टू मूव, चलने और फिरने की एबिलिटी, कोई भी एक्शन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हम स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही तो कर पा रहे हैं अपनी बॉडी की मूवमेंट, राइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, किससे कंपोज्ड होता है किस चीज से कंपोज्ड होता है, वो कंपोज्ड होता है बोन से, मसल से, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। ये सब चीजें एक साथ काम करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप करती है, राइट। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे मस्कुलोस्केलेटन का, प्राइमरी फंक्शन है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि बॉडी शेप मेंटेन होती है और अपराइट हमारा पोस्चर रहता है, ठीक है। मूवमेंट, देखिए हम मूवमेंट इन्हीं से कर सकते हैं, हमारे टेंडेंस है, हमारे लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमें पुलिंग का काम करना है या हमें जो भी काम करना होता है मसल से, वो मसल्स देखिए फोर्स लगा रही है, ठीक है, तभी हम कोई मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी जितने भी हमारे अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारा रिबकेज है देखो, वो हमारे लिवर को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेमाटोपोएसिस, जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, आरबीसीज प्रोड्यूस करता है, डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस करता है और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी स्टोरेज, बोन स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखिए बोन्स जो हैं वो क्या स्टोर करती हैं, कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस, राइट। येलो बोन मैरो स्टोर्स लिपिड्स, जो येलो बोन मैरो होता है वो लिपिड स्टोर करता है, ठीक है। इसके आगे हमारा अभी एक टॉपिक रहता है जो जॉइंट्स के ऊपर है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के ऊपर है, वो टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।